हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रोथ होराइजन। ग्रोथ होराइजन पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि इक्विटी क्या होता है और डेरिवेटिव्स क्या होता है। अब कई सारे लोग शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी के बारे में उनको जानकारी होती है, लेकिन डेरिवेटिव्स क्या होता है वो जानते ही नहीं है। तो इक्विटी जैसे कि किसी कंपनी के आप शेयर्स खरीदते हो, बेचते हो, वो इक्विटी में आता है, कैश मार्केट में आता है। लेकिन डेरिवेटिव्स भी ऐसी कोई कंसेप्ट है, ये कई सारे लोगों को पता ही नहीं है। तो इसलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि इक्विटी क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होता है और उसके डिफरेंस क्या है। ठीक है, सो वीडियो को शुरू करते हैं। व्हाट इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट? ट्रेडिंग ऑफ अ कंपनी स्टॉक ओनरशिप शेयर्स। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स इक्विटी में खरीदते हो तो वो कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। ठीक है, एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज मनी दैट इज इन्वेस्टेड इन अ कंपनी बाय परचेसिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हो तो उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ऐसे कहा जाता है। क्योंकि आप उस कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, इसका मतलब आप जितने आपने शेयर्स खरीद लिए हैं उतने शेयर्स के आप मालिक बन गए, इसलिए ओनरशिप ऑफ शेयर्स। तो उतने शेयर्स के आप मालिक हो गए। इसका मतलब यही है कि आप उतने शेयर्स के मालिक हो गए, इसका मतलब उस कंपनी के साथ आपकी उतने शेयर्स की पार्टनरशिप हो गई है। तो आप अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो तो आपकी उस कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो गई। ठीक है, तो ये होता है इक्विटी। और अगर किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं तो उसकी जितनी प्राइस होती है वो पूरी पे करनी पड़ती है। डेरिवेटिव इन्वेस्टमेंट। अब देखेंगे, इक्विटी समझ लिया कि किसी कंपनी के शेयर्स हम खरीदते हैं तो दैट इज इक्विटी। तो डेरिवेटिव्स क्या होता है ये हम समझेंगे। ट्रेडिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्ड फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट, दैट इज स्टॉक, कमोडिटीज, इंडाइसेस एक्सेट्रा। अब क्या होता है, डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि जो कंपनीज इक्विटी में है उनके कुछ गिने चुने कंपनीज है वो डेरिवेटिव में भी अवेलेबल है। लेकिन डेरिवेटिव में कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे कि इक्विटी में हमने शेयर खरीद लिया तो उस शेयर्स के हम मालिक बन गए, तो जब चाहे उसको बेच सकते हैं। उसमें कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि आपको इतने दिन में बेचना है। लेकिन डेरिवेटिव्स में कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, 2 महीने के, 3 महीने के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो वहां पे एक एक्सपायरी डेट होती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप उस वहां पे आप मालिक नहीं बन जाते हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये डायरेक्ट शेयर्स आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। अ डेरिवेटिव इज एन इंस्ट्रूमेंट whose value is derived from the value of a one or more underlying stock, stock indices, etc. तो जैसे कि स्टॉक्स के भी डेरिवेटिव्स होते हैं और इंडाइसेस के भी डेरिवेटिव होते हैं। अगर कॉमन एग्जांपल देखा जाए तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन आपने सुना होगा, तो ये एक कॉमन एग्जांपल है। जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन है, फ्यूचर में जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो फ्यूचर में मिलते हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं? बाय कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। उसी तरह के पर्टिकुलर कंपनी के भी फ्यूचर होते हैं और उनके ऑप्शंस भी होते हैं। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है इसे भी हम डिटेल में आगे जाके सीखेंगे। अभी इस वक्त हम सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या होता है इक्विटी में और डेरिवेटिव्स में ये समझेंगे। तो जो ऑलरेडी इक्विटी में अवेलेबल कंपनीज होती हैं उसमें से कुछ कंपनीज डेरिवेटिव्स में होते हैं, सारी की सारी कंपनीज डेरिवेटिव्स में नहीं होती। इक्विटी मार्केट वर्सेस डेरिवेटिव मार्केट। अब यहाँ पे एक्चुअल फर्क हम जानेंगे क्या है। इक्विटी मार्केट इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैश मार्केट। तो इक्विटी मार्केट को कैश मार्केट भी कहा जाता है, आपने कई बार सुना होगा। और डेरिवेटिव मार्केट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट, ये भी आपने सुना होगा। तो अगर आपने फ्यूचर एंड ऑप्शन सुना है इसका मतलब दैट इज डेरिवेटिव मार्केट, और कैश मार्केट मतलब इक्विटी मार्केट, दैट इज सेम।
अब इक्विटी मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग ऑफ अ कंपनी स्टॉक ओनरशिप शेयर्स। अगर आपने इक्विटी मार्केट में किसी कंपनी का स्टॉक खरीद लिया है, इसका मतलब उस शेयर्स के आप मालिक बन गए। डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है। ट्रेडिंग ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्ड फ्रॉम अंडरलाइंग एसेट, दैट इज स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी एक्सेट्रा, जो भी है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हो, उस शेयर्स के मालिक नहीं बन जाते हो। अब इक्विटी में स्टॉक में क्या होता है, कॉमन प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं, प्रेफर्ड शेयर्स होते हैं, कॉमन शेयर्स होते हैं। और डेरिवेटिव्स में फ्यूचर होता है, ऑप्शन होता है, फॉरवर्ड, स्वैप, ये सारे कंसेप्ट होते हैं। तो इक्विटी में बाइंग शेयर्स इज इक्वल टू ओनिंग पार्ट ऑफ अ कंपनी। जैसे कि मैंने कहा कि अगर इक्विटी में आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हो, इसका मतलब उस कंपनी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो गई। ओनिंग अ पार्ट ऑफ अ कंपनी, जितने शेयर्स आपने खरीद लिए उतने शेयर्स के आप पार्टनर हो गए कंपनी के। डेरिवेटिव्स में नो ओनरशिप, आप मालिक नहीं बन जाते हो। ओनली अ कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन एन एसेट फ्यूचर प्राइस। इक्विटी में यू कैन होल्ड टिल व्हाट एवर टाइम यू वांट। अगर आपने किसी शेयर्स को खरीद लिया तो उस शेयर्स को आप जितना टाइम चाहे उतने टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो। अगर आज आपने खरीद लिया, आप बोलते हो मुझे कल बेचना है तो बेच सकते हो। आप बोलते हो एक हफ्ते के बाद मुझे बेचना है, चलेगा, आप बेच सकते हो। आप चाहते हो एक महीने के बाद बेचूं मैं, तो भी होल्ड कर सकते हो। आप कहोगे एक साल के बाद मैं बेचूंगा, तो भी चल सकता है। आप कहोगे मुझे 10 साल रखना है, तो भी आप रख सकते हो। जितना चाहे उतने टाइम तक आप उसे होल्ड कर सकते हो इक्विटी मार्केट में, अगर आपने शेयर खरीद लिया है तो। क्योंकि आप उस शेयर्स के मालिक है, तो आपकी मर्जी चलेगी, आपको जब चाहे आप बेच सकते हो। तो टाइम की कोई लिमिट नहीं है। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता है। यू कैन होल्ड टिल एक्सपायरी ऑफ एवरी मंथ। एक मंथली एक्सपायरी होता है, तो उस मंथ के एक्सपायरी तक ही आप होल्ड कर सकते हो। उसके बाद आप होल्ड नहीं कर सकते हो। तो एक्सपायरी तक आप होल्ड करोगे, उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, आपको एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस इक्विटी मार्केट में और डेरिवेटिव मार्केट्स में है। तो आपने अगर खरीद लिया है तो टाइम की लिमिट है यहाँ पे, ठीक है। अब इक्विटी मार्केट, यू कैन ओनली बाय हेयर एक्सेप्ट इंट्राडे। इक्विटी मार्केट में आप सिर्फ शेयर्स बाय कर सकते हो। सिर्फ बाय कर सकते हो का मतलब यह है कि आप पहले बाय करके बाद में सेल कर सकते हो। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि ओनली बाय, यू कैन ओनली बाय शेयर्स। लेकिन जो बाय किया है वो आप सेल कर सकते हो। अब यहाँ पे कंसेप्ट अलग है। इंट्राडे में आप पहले सेल करके फिर बाय कर सकते हो। अब ये क्या होता है, अगर समझो शेयर्स की प्राइस है 100, आपको लगता है कि शेयर्स की प्राइस गिरने वाली है, तो पहले बेचा, मतलब 100 में बेचा। शेयर्स की प्राइस अगर प्राइस गिर के 90 रुपीज पे गई, 80 रुपीज के पे गई, तो तब आप खरीद रहे हो। तो इसका मतलब तब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ये होता है पहले बेचना और फिर खरीदना। लेकिन इक्विटी मार्केट में ये सिर्फ इंट्राडे में कर सकते हो, डिलीवरी में नहीं कर सकते हो। डिलीवरी में अगर आपको शेयर्स लेना है तो आप सिर्फ बाय कर सकते हो, सेल नहीं कर सकते इक्विटी मार्केट में। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं है। यू कैन बाय और सेल बोथ हेयर। आपने आज पहले बाय भी कर सकते हो, पहले सेल भी कर सकते हो। अगर पहले सेल किया है तो बाद में बाय करना है, पहले बाय किया है तो बाद में सेल करना है। डेरिवेटिव मार्केट में दोनों कर सकते हैं। अब ये जो सेल किया है वो बाय कब तक कर सकते हैं, 1 महीने तक का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उस एक्सपायरी डेट तक आप उसे होल्ड कर सकते हैं। तो ये बेनिफिट होता है डेरिवेटिव्स में। अगर मार्केट गिर रही है, समझ रहे हैं आपको कि मार्केट गिरने वाली है, तो पहले आप सेल कर सकते हो। और जब मार्केट गिरेगी आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने सेल किया है। तो आपने
क्या किया है, महंगा बेचा है, और जब सस्ता हो जाएगा आप खरीद लोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि 100 में आपने बेचा है, अगर प्राइस गिर कर 90 पे गई, 80 पे गई और आपने खरीद लिया, तो 80 पे अगर आप खरीद रहे हो, 90 100 पे आपने ऑलरेडी बेचा है, तो 20 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा एक शेयर्स के पीछे। ठीक है, तो ये होता है पहले बेचना और फिर खरीदना। और बाय करना है तो पहले बाय करके आप सेल तो कर ही सकते हैं। इक्विटी में यू कैन बाय वॉट एवर क्वांटिटी यू वांट, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इक्विटी में। क्या बेनिफिट है, यू कैन बाय वॉट एवर क्वांटिटी यू वांट। अगर आप एक शेयर्स खरीदना चाहते हो तो भी खरीद सकते हैं, आप 2 शेयर्स खरीदना चाहते हो तो भी खरीद सकते हैं, आप 10 खरीदना चाहते हो खरीद सकते हैं, आप 100 खरीदना चाहते हो खरीद सकते हैं, आप 1000 खरीदना चाहते हो तो भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई लिमिट नहीं है, जो क्वांटिटी आप खरीदना चाहते हो, जितना आपके पास पैसा है, आप उतने पैसे का शेयर्स खरीद सकते हो। यहाँ पे कोई क्वांटिटी की लिमिट नहीं है। लेकिन डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है, यू हैव टू बाय और सेल इन अ डिफाइंड लॉट साइज ओनली। डेरिवेटिव्स में लॉट साइज होती है। अब ये लॉट साइज क्या होते हैं, एक एग्जांपल के लिए लेते हैं कि निफ्टी 50 एक इंडाइसेस है, तो उसका अगर आपको एक लॉट लेना है तो एक लॉट लॉट की साइज होती है 75। मतलब एक लॉट अगर आप ले रहे हो तो 75 शेयर्स आप खरीद रहे हो। ऐसे ही कंपनीज के शेयर्स होते हैं, लॉट होते हैं, एक लॉट, 2 लॉट, तो उनकी क्वांटिटी लॉट में कितनी है उस हिसाब से आपको खरीदना पड़ता है। तो आप लॉट खरीद सकते हो, एक शेयर्स, 2 शेयर्स ऐसे खरीद नहीं सकते। लॉट में जितनी क्वांटिटी होगी, एक लॉट में, जैसे कि निफ्टी 50 का मैंने कहा कि 75 क्वांटिटी है, 2 लॉट लोगे तो 150 क्वांटिटी हो जाएगा। तो आप लॉट ले सकते हो, एक लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, जितना आपके पास पैसा है आप उतने लॉट खरीद सकते हैं। लेकिन आप एक शेयर्स, 2 शेयर्स ऐसे खरीद नहीं सकते। तो ये भी बहुत बड़ा यहाँ पे डिफरेंस है इक्विटी मार्केट में और डेरिवेटिव्स मार्केट में। इक्विटी मार्केट में ऑल स्टॉक्स लिस्टेड कम्स अंडर कैश मार्केट। जितने भी कंपनीज लिस्टेड है वो सारी की सारी कंपनीज इक्विटी मार्केट में आती है, लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता है। ओनली 200 स्टॉक्स कम्स अंडर एफ-एन-ओ मार्केट। फ्यूचर एंड ऑप्शन में सिर्फ 200 स्टॉक अवेलेबल है। जो भी इक्विटी में लिस्टेड कंपनीज है उनमें से 200 कंपनीज है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब ये जो 200 मैंने कहा, ये नंबर्स कभी बढ़ जाते हैं कभी कम भी हो जाते हैं। तो जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप चेक कर सकते हो। तो ये नंबर जो अभी मैं वीडियो बना रहा हूं तभी इस वक्त ये अप्रोक्स नंबर है, तो ये बढ़ भी जाएगा कम भी हो जाएगा। इक्विटी मार्केट यू हैव टू पे द होल अमाउंट इन स्टॉक। अगर आप इक्विटी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तो इक्विटी मार्केट में क्या होता है समझो, हाउ टू पे अ होल अमाउंट टू बाय एनी स्टॉक। पूरी अमाउंट आपको पे करनी पड़ती है, मतलब उतना कैश आपके डीमेट अकाउंट में होना चाहिए। डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता है। यू कैन बाय और सेल बाय जस्ट पेइंग मार्जिन मनी। आपको सिर्फ मार्जिन देना पड़ता है। जैसे कि निफ्टी का अगर आप एक लॉट ले रहे हो, तो एक लॉट अगर आप बाय कर रहे हो, तो आपको बाय करने के लिए, जैसे कि ऑप्शन है, तो ऑप्शन की जो प्राइस होती है, अगर फ्यूचर में आप बाय कर रहे हो, ऑप्शन में कम पैसे में बाइंग होती है, लेकिन फ्यूचर बाय कर रहे हो तो एक लॉट आपको बाय करने में 1 लाख से ज्यादा आपको कैपिटल लगेगा। कि अगर आप फ्यूचर बाय कर रहे हो तो फ्यूचर आज आप अगर आप देख रहे हो कि 25,000 पे मान के चलते हैं निफ्टी ट्रेड कर रहा है, 25,000 पे अगर ट्रेड कर रहा है और आपको निफ्टी का फ्यूचर बाय करना है तो कितना कैपिटल लगेगा।
25,000 इंटू 75, तो कितना हो जाएगा? 25,000 इंटू 75 क्वांटिटी, तो 18,75,000 आपको लगेगा अगर पूरा कैश देना है तो। जैसे कि आज समझते हैं 25,000 पे निफ्टी चल रहा है और आज आपको एक लॉट लेना है, तो 75 की क्वांटिटी है, तो आपको 18,25,000 आपको पे करने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मार्जिन मिलती है, तो आप एक लॉट 1 लाख से 1.25 लाख में आप आराम से खरीद सकते हैं। फ्यूचर में मार्जिन मिलता है, इसलिए अगर उसका आप ऑप्शन लोगे तो ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस होती है, एक अलग कंसेप्ट है, वो हम डिटेल में सीखेंगे, लेकिन अब शॉर्ट में बता रहा हूं। ऑप्शन है, ऑप्शन में क्या होता है? स्ट्राइक प्राइस होती है, उसकी स्ट्राइक प्राइस मान के चलो अभी 25,000 पे चल रहा है, तो 25,000 ये स्ट्राइक प्राइस है, उसकी एट द मनी है, तो वहां पे 100 रुपए 150 रुपए की प्राइस में आपको ऑप्शन में बाय कॉल बाय कर सकते हैं या पुट बाय कर सकते हैं, 100-150 रुपए में प्राइस रहेगा। तो ये एक का रहेगा, तो उसको 25 में आप 75 में आप कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि मान के चलो 150 रुपए प्राइस है इंटू 75, तो 11,250 में आप एक लॉट खरीद सकते हो ऑप्शन में। ऑप्शन बाय या सेल बाय कर सकते हैं, सेल नहीं कर सकते हैं, इतने कम अमाउंट में सेलिंग नहीं होता है। सेलिंग होता है लेकिन वहां पे कैपिटल ज्यादा लगता है, सेम कैपिटल एक लॉट के लिए 1 से 1.25 लाख आपको लगेगा। तो ये होता है डेरिवेटिव्स में, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा 18 लाख से ज्यादा आपको लग रहा है अगर आप एक लॉट लेते हो तो, कैश मार्केट में अगर ये लेते हो तो, लेकिन यही आप डेरिवेटिव्स में हो तो इसलिए मार्जिन मिलेगा, तो 1 से 1.25 लाख में आपको मिल जाएगा, 18 लाख का माल आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि यहाँ पे आपको मार्जिन मिलता है और इक्विटी में आपको मार्जिन नहीं मिलता है। इक्विटी मार्केट वी बाय एक्चुअल शेयर्स, इक्विटी मार्केट में आप एक्चुअल शेयर्स बाय करते हो जो आपके डिमेट अकाउंट में आ जाते हैं और आप उसके मालिक बन जाते हो, जब चाहे इसे सेल कर सकते हो, तो दैट इज एक्चुअल शेयर्स आपको मिल जाते हैं। डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता है, वी जस्ट बाय एंड सेल कॉन्ट्रैक्ट, आप सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बाय एंड सेल कर रहे हो, आपको जो शेयर्स है वो एक्चुअल में मिलते नहीं है, इट्स ओनली कॉन्ट्रैक्ट। सो ये था डिफरेंस डेरिवेटिव्स में और इक्विटी में। सो थैंक यू सो मच, आज आपने समझ लिया है कि इक्विटी और डेरिवेटिव्स में डिफरेंस क्या होता है, आपने अच्छे से समझ लिया तो आपको दोनों में ट्रेड करना आसानी हो जाएगा। अगर एक बार देखकर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आता है तो उसे बार बार देखो और समझ लो कि एक्चुअल डिफरेंस क्या है, तो आप दोनों में ट्रेड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।